3:21। अगला पीरियड कितने बजे? 4 बजे क्या? ओए होए, मेरे को ज्यादा तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ भाई, 5 मिनट रुक जाओ तो दिखा लिया उसका फोन। नहीं 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 नहीं, वो कह रहा है मेरे पास गिटार भी, आप बोलो तो मैं ले आऊं क्या? वैसे मैं अगर पहली लाइन बोलूंगा तो शायद आप में से कई लोग समझ जाएंगे। रेडी है? जीत की हवस नहीं, याद आया अब? जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, अब है प्रचंड बोले मस्तकों का झुंड, की घड़ी है तुम गुहार दो, आन बान या हुसान जान का हुए, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों का झुंड। ये आपको याद भी है क्या? बाकी मेरे को इसके फर्स्ट 2 लाइनें तो बहुत अच्छी लगती है, लिटरली बहुत गजब है। नहीं हाँ, ये मेरे को पता भी नहीं है कि आखिरकार ये ऐसे इतना अच्छा गाना कैसे। ये एक्चुअली में पहले एक मूवी आई थी गुलाल करके, हाँ उसके अंदर ये क्या है वो पॉलिटिकल कुछ उसमें मूवी थी कुछ, और उसका गाना था ये। क्या रही है ये तो लो मेरी साइड से गाना हो गया ना, तो ऐसा गाना भी हो सकता है जिसको कोई भी गा सकता है, मैंने ढूंढ लिया। ठीक है एनीवे, और डांस तो बिल्कुल ही नहीं, भूल जाओ तुम। कल एक बच्चे ने जो बात पूछी थी उसका जवाब भी है मेरे पास में, लिखा भी था मैंने, याद है आप में से किसी को? मैं एक मिनट ढूंढ रहा हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। याद आया? कितने लोगों को याद है? नहीं याद आया? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी है, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। ठीक है, कुछ किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। याद है ना? तो बस लगे रहिए आप अपने पॉजिटिविटी के साथ में। देखिए बहुत ज्यादा, और रही बात ना आप मुझे हाथ पहुंचने के लिए चाहिए था बस, थैंक यू। डस्टर नहीं, वो बहुत देर से ऑप्शन में है, पता है डस्टर को मैं जानबूझ करके दूर कर रहा हूँ। ये मेरे को बहुत 2-3 बार दिया गया अलग अलग जगहों से, सर इससे पहुंच लो। ठीक है, मैं उसको छोड़े जा रहा हूँ। और भाई तू दूर रहे, क्या रोजी रोटी है। मैं आप में से कहीं देखना, कभी आप में से किसी का पैन गिर जाता है ना तो पैर से उठाने नहीं देता। हाँ पैर से नहीं उठाने देता यार, रोजी रोटी उसका नहीं पैर लगाने का। आगे आने वाले टाइम में इसी से तो खाएंगे, और खाएंगे से भी ज्यादा खिलाएंगे। हाँ या ना? आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर भाई तो 4 जनों के लिए 20 साल खाने का प्रबंध कर जाओ, जो कि मुझे लगता है कि हर एक लड़का तो करेगा। हाँ या ना? 4 जनों के लायक भी अगर आप खाने का प्रबंध कर गए तो आप समझ जाना। मैंने बहुत धीरे धीरे सीखा, पता है किताबों में नहीं सीखा। जैसे आप जैसे बच्चे हैं ना, ऐसे मैं जब छोटा था तो मेरे को घर वाले कहते थे कि ना आप मन से कुछ भी मांगो मिल जाता है। फिर मैं मन से मांगता था और मन से मांगता था, बहुत ही मन से मांग लेता था, कभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला मतलब कुछ नहीं मिला। आपने कई और बार मांगा होगा ना मन से, कभी नहीं मिलता ना। लेकिन बाद में पता है क्या होता है ना, आप जैसे शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, फिर आप मन से मांगिए, फिर मिलता है। मेरे को बाद में समझ में आया कि आखिरकार आपका सोचा हुआ अचानक से कैसे मिलने लग जाता है। ठीक है ना? क्या ये कोई शादी वादी का इफेक्ट है? तो मेरे को बाद में समझ में आया नहीं, एक्चुअल में आप अपने लेवल के आदमियों से बात करते हैं ना, वैसे ही जैसे ही आप माँ बाप किस कैटेगरी में आ जाते हैं ना, तो आप अपने परिवार के लिए भगवान बन जाते हैं, क्योंकि खाना देने वाला भगवान। हाँ या ना? जब आप कमा कमा करके अपने घर में डालने लगते हैं ना कि भाई ये मेरे बेटे का कपड़ा, ये उसका खाना, ये मेरी बेटी का ये वो सब, तो आपके माँ बाप जो हैं वो एक लेवल में भगवान बन चुके होते हैं आपके लिए, क्योंकि जो अन्न दे वो भगवान। हाँ या ना? कहते हैं ना ऊपर वाला सबकी चोंच को दाना देता है, तो इसका मतलब ऊपर वाला वही है जो दाना देता है। इसका मतलब आपने अगर भाई तो 4 लोगों के चोंच में दाने डलवाए तो इसका मतलब आप उनके लेवल के भगवान हो गए, और फिर भगवान अपने लेवल के लोगों की सुनने लगता है। आपको समझ में आया? क्योंकि उसको समझ में आया यार ये भी तो भगवान है, छोटा है तो क्या हुआ। छोटी फैमिली का भगवान है लेकिन है तो भगवान, तो इसलिए क्या भगवान अपने लेवल के लोगों की सुनता है। तो आपको ये समझना है अपनी जिंदगी के अंदर कि आप हारो जीतो मरो कटो कुछ भी करो,
रो करके घर वापस आ जाओ, हंसते हुए घर से वापस चले जाओ, सब कर लेना, लेकिन बने भगवान रहना। ये दाने आपके हाथों से निकलने ही चाहिए, समझ रहे हो आप? नहीं समझ में आ रहा? लड़कों से तो खास तौर पे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको आगे बढ़ करके परिवार पालने हैं, ये मेंटालिटी लेके चलना। नहीं समझ में आया? हाँ, और उसके लिए आपको फ्रजाइल नहीं होना। फ्रजाइल समझते हैं आप? हाँ, जो जैसे एक ठोकर में बिखर जाता है, हाँ, उसके लिए आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आपको पढ़ना भी इसीलिए है, आपको आगे नंबर भी इसीलिए रखने हैं, नौकरी में भी बने रहना है, सब करना है। एनीवे, है ना? तो मुझे अब मेरे को जल्दी से बता दे अभी कौन मेरे लिए